Welcome to Webline. हुआन घर पर आ जाती है। दवाई लेने के बाद हुआन को बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, तो वो उसे कहती है कि जो मुझे शावर लेने के लिए जाना है, तो वो उसे मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें वाइपिंग कर सकता हूँ। ये सोचकर वो तो शर्माने लगती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, शावर लेना ही ठीक रहेगा। आगे जब वो शावर लेकर बाहर आती है तो उसने वही सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। 1 मिनट के लिए तो चू उसे देखता रह जाता है, फिर कहता है कि ये तुमने क्या पहना है। तो वो कहती है कि मैं अपना पजामा लेना भूल गई थी। तो चू उसे चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से जाओ और सो जाओ। वो चली जाती है। चू अपने मन में सोचने लगता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मुझे अचानक से ही क्या होने लगा है। हुआन कहती है कि मैंने तो ट्राई की, पर लगता है कि उसे लड़कियां पसंद ही नहीं है। लगता है कि मुझे इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा। आगे वो उसके पास से फ़ोन मांगती है। चू मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें इस हालत में भी फ़ोन की पड़ी है। तो हुआन कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। चू कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें बुक पढ़कर सुना सकता हूँ। वो कहती है कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद हुआन सो जाती है। फिर वो हुआन को सोता हुआ देखने लगता है। वो सोचता है कि मैं इतना डिस्टर्ब कैसे हो गया, मुझे बार बार हुआन का वही चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे हुआन के बारे में ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि हुआन अपने कपड़े बदल रही होती है एंड अचानक से ही वहाँ पर चू आ जाता है। चू उसे बिना कपड़ों के देख लेता है। वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। हुआन तो शर्माने लगती है। वो कहती है कि मैं चू को इम्प्रेस करना चाहती थी, सेड्यूस करना चाहती थी, पर इस तरह से तो नहीं। यहाँ पर चू का दिल तो इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था मानो जैसे उसका दिल तो अभी अभी बस ब्लास्ट ही हो जाएगा। यहाँ पर हुआन सोचती है कि चू अगर मुझे ऐसे भाव नहीं देता तो मैं अपनी कमज़ोरी का फ़ायदा ही उठा लेती हूँ। वो खिड़की खोलती है एंड ठंडी ठंडी हवा लेने लगती है, जिसके कारण उसे फीवर हो जाता है। जब चू वापस आता है तो वो देखता है कि हुआन तो बेहोश पड़ी है एंड उसे काफ़ी तेज़ फीवर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआन की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। वो कहती है कि क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? नहीं, मेरा प्लान तो फिर से फ्लॉप हो गया। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों घर आ जाते हैं। हुआन कहती है कि मुझे शावर लेने के लिए जाना है, तो वो उसे मना कर देता है कि नहीं, तुम्हारी इंजरी अभी ठीक नहीं हुई है। तो हुआन कहती है कि मुझे शावर लिए बिना नींद नहीं आती। तो वो कहता है कि ठीक है, जो करना है वो करो। फिर हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चू को चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो उसे पूछने के लिए चाहता है कि क्या हुआ है। तो वो कहती है कि अंदर मत आना, मैं बस गिर गई हूँ स्लीप होकर। वो अपनी बॉडी पर टॉवेल लपेट लेती है। वहाँ पर चू अंदर आ जाता है। पहले तो वो उसे देखने लगता है, पर जब उसकी नज़रें उसकी चोट पर जाती है तो वो उसे उठा लेता है, पर अचानक से ही टॉवेल नीचे गिर जाता है। चू कहता है कि सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। तो वो कहती है कि अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे तो आगे कैसे देख पाओगे। वो कहता है कि सॉरी। वो अपनी आंखें खोल लेता है एंड उसे बेड तक ले जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि हुआन के घर पर वही शाओ नाम का डिलीवरी मैन आया होता है। वो उसे नीचे मिलने के लिए जाती है तो शाओ यहाँ पर उसे प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो किसी भी काम का नहीं है, तुम जब बीमार पड़ी थी तब मैं तुम्हारे लिए दवाई खाना लेकर आता था। हुआन तो ये सुनकर शॉक थी। वो उसे पोलाइटली रिजेक्ट कर रही थी क्योंकि शाओ ने पहले उसकी काफ़ी मदद की थी, तो वो उसे डायरेक्टली ऐसे सीधे मुंह नहीं कह सकती थी। शाओ जब अपना रिजेक्शन सुनता है तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वो कहता है कि जल्दी से तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लो क्योंकि मैं तुमसे उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर बीच में चू आ जाता है। चू उसे इतना मारता है कि वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। आगे चू हुआन को अंदर लेकर आता है। वो उसे डांटने लगता है कि तुम कैसी लड़की हो, उस लड़के ने जब तुमसे वीचेट नंबर मांगा तो तुमने उसे दे भी दिया और तुम उसे नीचे मिलने के लिए भी चली गई। तो वो कहती है कि उसने काफ़ी पहले मेरी मदद की है और जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मैं उसे बस पोलाइट वे से मना करना चाहती थी। चू कहता है कि तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं। ये सुनकर हुआन कहती है कि क्या कहा, तुम्हारी नज़रों में मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके पास कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो। यह सुनकर उसे बुरा लगता है तो वो वहाँ से जाने लगती है, पर चू उसे रोककर सीधा किस कर लेता है। हुआन सोचने लगती है कि क्या ये मुझे पसंद करता है, पर चू को जब होश आता है तो वो कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। हुआन कहती है कि किस करने के बाद सॉरी कौन कहता है, इसका क्या मतलब है। किस करने के बाद चू जाता है बास्केटबॉल खेलने के लिए। वो अपने आप को संभाल रहा होता है। आगे वो बार में तंग से मिलने के लिए जाता है।
तांग उसका चेहरा देखकर कहता है कि ये तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, आज तक मैंने डॉक्टर चू के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन तो नहीं देखे हैं। कौन है वो लड़की? तो चू कहता है कि मैंने हुआन को किस किया। तो वो कहता है कि क्या हुआन को? अच्छा, तो फाइनली ये तुमने कर दिया। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम हुआन को पसंद करते हो, बस तुम एडमिट ही नहीं करना चाहते थे। तो वो कहता है कि तुम्हें ये लगता है। इन दोनों की चिट-चैट हो रही थी, तभी ही चू को मुचन का कॉल आता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा भी क्या कर दिया कि हुआन शंघाई छोड़कर जा रही है। वो कहता है कि क्या कहा? मुचन कहता है कि मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पर वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। अब चू जाता है घर पर उसका कोई भी सामान नहीं था। वो भी मुचन के साथ उसे ढूंढने लगता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।